नमस्कार साथियों, कैसे हो? सब अच्छे होंगे। आज हम फिर आपके सामने 10th क्लास की एक वीडियो लेकर के आ रहे हैं जो प्रश्नावली 6.3 क्वेश्चन नंबर भी 3। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन दिया गया है, समलम एबीसीडी जिसमें ए बी समांतर श्रेणी है के विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुज की समरूपता कसौटी का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि ओ ए बटा ओ सी और ओ बी बटा ओ डी। ज़्यादातर क्या है, इस सवाल के अंदर ही, इस रकम के अंदर ही पूरा का पूरा सवाल दिया गया है। सिर्फ हमें ये देखना है भी कहाँ पर क्या लिखना है। कई बच्चे इस सवाल को देख कर क्या करते हैं, भी इसको डर जाते हैं, भी स्कूल कैसे, ये सवाल कैसा होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा। लेकिन जैसे जैसे सवाल को पढ़े वैसे वैसे ही क्या सवाल को करना है। सिर्फ एक दो लाइन हमें कैसे लिखनी है, बाकी क्या है सभी इसके अंदर दिए। जो पहले इसका कॉलम क्या फॉर्म के अंदर होता है, एक चतुर्भुज बनाते हैं ए बी सी डी, जिसमें सिद्ध करने हैं ओ ए बटा में ओ बी, यानी ओ ए बटा में ओ सी और ओ बी बटा में ओ डी। दिया है, दिया पहला कॉलम लिखते हैं हम, दिया है। क्या कॉलम दिया क्या है, ए बी सी डी एक समलम है। क्या लिखेंगे, ए बी सी डी एक समलम चतुर्भुज है। समझ, जिसमें ए बी समांतर सी डी, यानी ए बी और सी डी दोनों समांतर दी गई है। समलम के अंदर क्या होता है, एक भुजा समांतर होती है, एक जोड़ा समांतर होता है, दूसरे भुजा का होता है असमांतर होता है समलम के अंदर। और दिया गया आगे लिख देंगे ए सी और बी डी ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब सिद्ध करना है, दूसरा कॉलम लिखते हैं हम, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, दिया गया वही लिख देंगे, ओ ए बटा ओ सी बराबर ओ बी बटा ओ डी। ठीक है, समझ में आ रहा। अभी देखो इस लाइन को यहाँ से दिया है, मैं लिखते हैं भी समलम ए बी सी डी से यहाँ पे लिख सकते हैं हम दिया के अंदर। और जो सिद्ध करना है, सिद्ध करना इसके अंदर लिखा गया है, तो सिद्ध करना ओ ए बटे ओ सी और ओ बी बटे ओ डी। ये दोनों चीज़ क्या है, हमने अभी तक इसी से उठाई है, कोई बाहर से लेकर के नहीं आई। तीसरा कॉलम करना है हमें प्रमाण में, प्रमाण। अब क्या सिद्ध करना, सिद्ध करने के लिए क्या देखें, पहले इसमें एक कॉलम दिया गया है अभी ए बी समांतर सी डी। क्या लिखेंगे, ए बी समांतर सी डी, यानी ए बी और सी डी अगर समांतर है, ठीक है। और सिद्ध करना है हमें ओ ए बटे ओ सी, तो सिद्ध करना देखो ओ ए बटे ओ बी, ये रखे तो ओ ए ऊपर की भुजा देखते ओ ए और ओ बी, ओ ए और ओ बी, तो यानी यह त्रिभुज बन गई हमारे पास में ए ओ बी, और दूसरी क्या है ओ सी और ओ डी, तो ओ सी और ओ डी त्रिभुज बन गई ए ओ बी और सी ओ डी। ये दोनों त्रिभुज अगर हमारे पास समरूप सिद्ध हो जाएगी तो क्या है, समरूपता सिद्ध होने के बाद में क्या है, समरूप त्रिभुज की क्या है, संगत, जो संगत भुजाएं होती है वो समानुपाती में होती है, बराबर होती है। तो लिखेंगे कैसे, समांतर दिया तो ये जो कोण ए है और ये कोण सी, ए और सी, जब यदि ए बी समांतर श्रेणी रखी है तो कोण ए और कोण सी क्या होता है, एकांतर कोण होता है। कोण बी और कोण डी ये भी क्या होता है, एकांतर। तो त्रिभुज का नाम लिखेंगे, त्रिभुज क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए ओ बी में, त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी में। इन दोनों त्रिभुज को समरूप सिद्ध करें। कोण ए, कोण किसके बराबर है, सी के। कोण ए बराबर कोण सी किसके द्वारा, एकांतर कोण। एकांतर कोण क्यों है, क्योंकि ये समांतर दी गई है। कोण बी किसके बराबर है, कोण बी बराबर कोण डी, ये भी क्या है, एकांतर कोण। ए सी के बराबर, बी डी के बराबर। अब जो ओ कोण बचा है, ये कोण, इसको नाम एक और दो रख देते हैं। कोण एक बराबर कोण दो, ये कौन से कोण है, समुख कोण, समुख कोण। यानी त्रिभुज के तीनों ही कोण बराबर है, तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए ओ बी समरूप त्रिभुज सी ओ डी किसके द्वारा, ए ए ए, यानी तीनों एंगल के द्वारा क्या समरूपता को सिद्ध होगी। अब तीनों ही कोण बराबर है तो तीनों भुजाएं भी बराबर है। तीनों भुजाएं किसके बराबर हो जाएगी, ए ओ किसके बराबर, या ओ ए किसके बराबर हो जाएगी, ओ सी के बराबर। लिख देंगे ओ ए बराबर ओ सी, यानी ओ ए और ओ सी के बराबर। और ओ बी किसके बराबर, ओ डी के बराबर। बराबर लिख देंगे ओ बी बराबर ओ डी, इति सिद्धम। इस प्रकार क्या हुई, सिद्ध हुई। इसलिए ज़्यादातर क्या है, सवाल के अंदर रकम दी गई, हमें कुछ नहीं करना, सबसे आसान होती है अगर समझने लगे तो। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।